सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बहुत बड़े बदलाव की, यानी आधुनिक बिहार के जन्म की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है पहचान की, उम्मीदों की और एक लंबे संघर्ष की। और हाँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिहाज से ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बंगाल प्रेसिडेंसी जैसे इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर बिहार को अपनी एक अलग पहचान की जरूरत महसूस ही क्यों हुई। इसी सवाल का जवाब हमें उस पूरे आंदोलन की जड़ों तक ले जाएगा जिसने आज के बिहार को शक्ल दिया। चलिए, इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। हम शुरू करेंगे बिहार की पहचान की खोज से, फिर जानेंगे कि अलग होने की मांग उठी ही क्यों, उसके बाद राज्य बनने के सफर के अहम पड़ावों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके बनने और उसकी विरासत पर। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो बिहार उड़ीसा के साथ 1765 से ही बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। देखिए, भले ही बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बंगाल का हिस्सा था, ये समझना बहुत जरूरी है कि कागजों पर एक होने का मतलब ये नहीं था कि जमीन पर भी सब एक था। बिहार की भाषा, उसकी संस्कृति, उसका सामाजिक ताना बाना, ये सब बंगाल से हमेशा ही अलग रहा और अपनी इसी अलग पहचान की भावना ने उस चिंगारी को हवा दी जो आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन बनी। तो फिर आइए अब उन ठोस वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से एक अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ा। इन वजहों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार के इतिहास को समझने में ही मदद नहीं करते, बल्कि अक्सर सिविल सर्विसेज के मेंस परीक्षा में एनालिसिस के लिए भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों की। जरा सोचिए, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे इतने बड़े इलाके को संभालना कितना मुश्किल होगा। यही हाल था बंगाल प्रेसिडेंसी का, जिसकी वजह से गवर्नेंस ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसी वक्त बिहार में एक नया पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल क्लास उभर रहा था, जो अब चुप बैठने को तैयार नहीं था। उन्हें साफ दिख रहा था कि उनके इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये आंदोलन सिर्फ अलग होने के लिए नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के खिलाफ एक मजबूत बिहारी पहचान बनाने की एक कोशिश भी थी। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों पर, जो शायद इस पूरे आंदोलन का दिल थे। बिहार के लोगों के मन में अपनी सदियों पुरानी भाषा और संस्कृति के खो जाने का एक गहरा डर था। उन्हें लग रहा था कि सरकारी नौकरियों और समाज में बंगालियों के दबदबे की वजह से उनकी अपनी पहचान खत्म हो रही है। ये लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं थी, ये अपनी जड़ों को बचाने की लड़ाई थी। वे मौर्य साम्राज्य और नालंदा जैसे ज्ञान के केंद्रों की अपनी गौरवशाली विरासत को फिर से जिंदा करना चाहते थे। और जाहिर है आर्थिक कारण भी बहुत बड़े थे। बिहार में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इकोनॉमिकली उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता में थी, तो सारा ध्यान, सारा पैसा वहीं लग रहा था। बिहार में ना तो इंडस्ट्रीज लग रही थी, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। नतीजा, ये इलाका लगातार पिछड़ता जा रहा था। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि एक अलग बिहार की जरूरत क्यों थी। अब चलिए इस आंदोलन के रोमांचक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सपना कैसे हकीकत में बदला। हम उन अहम पड़ावों पर नजर डालेंगे जिन्होंने बिहार के बनने का रास्ता तैयार किया। देखिए, हर बड़े आंदोलन के पीछे कुछ दूर की सोचने वाले लोग होते हैं। इस मामले में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जैसे लीडर्स ने इस इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल लड़ाई की कमान संभाली। उन्होंने अपनी पत्रकारिता और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस मांग को हमेशा जिंदा रखा। इस पूरे सफर को समझने के लिए आइए उन अहम घटनाओं की सीरीज को देखते हैं जिन्होंने इस सपने को सच कर दिखाया। ये एक एक करके हुए वो कदम थे जो मंजिल की तरफ ले जा रहे थे। तो ये सफर आगे कैसे बढ़ा? इसकी शुरुआत हुई 1894 में एक अखबार के आर्टिकल में एक छोटे से विचार से। 1906 आते आते ये एक औपचारिक मांग बन गई, जिसे गवर्नर के सामने रखा गया। 1908 तक तो ये एक पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका था, जिसे पटना में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में उठाया गया और अली इमाम जैसे नेताओं ने इसे सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 12 दिसंबर 1911 का दिल्ली दरबार, जब किंग जॉर्ज V ने खुद बिहार और उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाने का ऐलान किया। और इस ऐलान पर मोहर लगी 22 मार्च 1912 को, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ। और बस इसी दिन आधुनिक बिहार का जन्म हुआ। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम समझेंगे कि इस लंबे संघर्ष का नतीजा क्या निकला और आज के समय में इसकी क्या अहमियत है। और वो तारीख है 22 मार्च 1912। याद रखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये दशकों के संघर्ष, त्याग और जिद का नतीजा है।
यही वो दिन है जिसे आज भी हर साल बिहार दिवस के रूप में बड़े गर्व के साथ मनाया जाता है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि बिहार का नक्शा भी समय के साथ बदला। 1936 में उड़ीसा एक अलग प्रांत बना और फिर साल 2000 में दक्षिणी हिस्से को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। बिहार दिवस का सालाना जश्न सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये उस दिन का जश्न है जब बिहार को अपनी आवाज, अपनी पहचान मिली। ये राज्य की शानदार सांस्कृतिक विरासत और देश के विकास में उसके योगदान का एक जीता जागता सबूत है। तो कुल मिलाकर बिहार का बनना एक दोहरी जीत थी। एक तरफ इसने एक पूरे क्षेत्र को उसकी गौरवशाली पहचान वापस दिलाई और दूसरी तरफ ये ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर एक करारा तमाचा था। इसने साबित कर दिया कि भाषा और संस्कृति की एकता की ताकत को दबाया नहीं जा सकता। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। बिहार के बनने की कहानी सिर्फ एक राज्य का इतिहास नहीं है, बल्कि ये आधुनिक भारत के निर्माण की बड़ी कहानी का एक छोटा सा मॉडल है। ये हमें रीजनल उम्मीदों, पहचान की राजनीति और देश बनाने की पेचीदगियों के बारे में क्या सिखाती है। इस सवाल पर सोचने से न सिर्फ एग्जाम्स में बल्कि भारत की डाइवर्सिटी को समझने में भी एक गहरी सोच मिलेगी।